साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका चैप्टर एक लेख और एक पत्र, इसका जितना भी प्रश्न है प्यारे बच्चों पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक से लेकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारांश वगैरह जो पूछा जाता है सारा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है भगत सिंह, जो फोटो आप देख रहे हो ये भगत सिंह है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसके आगे समझेंगे सारा चीज, पूरा एक एक क्वेश्चन आपका जो ना कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन से हम लोग करेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम याद हो जाएगा। आगे हम बता देंगे कैसे जो है ना आप इसका पीडीएफ ले पाएंगे। तो देखिए एक जो है ना एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1907 को। इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था भगत सिंह का, तो 23 मार्च 1931 को शाम के कितने बजे हुआ था, 7:33 पर, जो कि लाहौर पंचयंत्र जो ना पंचयंत्र केस में फांसी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इनका निवास स्थान क्या है, तो बंगा चक। ठीक है, बंगा चक नंबर 105 गुरेला ब्रांच, वर्तमान में अभी पर कहाँ पर पड़ता है, तो ये लायपुर पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर होगा इनकी माताजी का क्या नाम था, तो माताजी का नाम था विद्यावती। उसके बाद उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा शिक्षा जो ना आरंभिक शिक्षा गाँव में बंगा में हुआ, लाहौर के जो ना डीएवी स्कूल से। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा डीएवी जो स्कूल था वहाँ से इन्होंने 9वीं की पढ़ाई की। उसके बाद बीए जो है ना बीए के दौरान जो है ना पढ़ाई छोड़ दी, बीए के दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आगे देखिए परिवार में महत्वपूर्ण जो ना महत्वपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी, इनके परिवार सभी जो ना सैनिक में थे। इसके आगे आप देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके आगे जो होगा प्रभाव देखिए क्या है, तो बचपन में जो ना मेकर तार सिंह जो ना सराभा और 1914 में 14 के गदर पार्टी के प्रति जो ना तीव्र आकर्षण क्या था। उसके बाद 19 जो ना 16 नवंबर 1915 को जो ना सराभा की फांसी के समय जो ना भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र के थे। तो ये सारा इन्होंने इनकी क्या था प्रभाव था, इन्होंने दिखाया था। उसके बाद परासा का चित्र अपनी जेब में जो ना रखते थे, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा लंबा होगा क्लास, क्योंकि जो है ना इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। कि गतिविधियां क्या होती है, तो 12 वर्ष की उम्र में जो ना जलियांवाला बाग की मिट्टी से जो ना क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत इनका हुआ था। 1952 में जो ना चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी और जो ना कांग्रेस से मोह भंग कर लिया था इन्होंने। उसके बाद 1928 में पढ़ाई और घर छोड़ गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उसके बाद 1928 से 1928 के तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जो ना हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने जो ना बुट्टेश्वर दत्त और जो ना राजगुरु के साथ केंद्रीय जो ना असईवली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए थे। उसके आगे देखिएगा कृत्यान की क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो देखिए कृत्या पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, जो ना विश्व प्रेम, युवक में नास्तिक क्यों हूँ। उसके बाद अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक सत्याग्रह, और जो ना हड़ताले बम का दर्शन। तो ये सभी इनका कृत्या था। चलिए ये कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन। अब सारांश जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, मैं फटाफट से बता देता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। देखिएगा सारांश होगा जो ना सचिंद्र जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे, देखिए सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और जो ना डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद के अनुसार भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ जो ना राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई उसे मना कर रहा है तो कोई दिक्कत, उसके बाद देखिएगा यदि कोई कुछ उसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे जो ना घोर पंचतंत्र, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उनके जो ना उन्हीं के हाथ में देश के वागडोर हैं। भगत सिंह व्यवहारिक जो राजनीतिक का जो ना उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि यदि तुम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं हो तो क्या हो। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपनी जो ना जान न्यौछावर कर या दे, या फिर जो ना पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए जो ना देश की आज़ादी के लिए या उसके विकास और जो विकास में न्यौछावर कर दे। क्योंकि विद्यार्थी देश की जो ना हर समस्या से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, इसलिए उन्हें पॉलिटिक्स यानी कि जो ना राजनीति में भाग लेनी चाहिए। तो ये सारांश हो गया प्यारे बच्चों। आपसे प्रश्नोत्तर देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो बिल्कुल भगत सिंह का जो ना भगत सिंह का समय जो था वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय में देश की जो ना बागडोर नौजवानों के
नौजवानों के हाथ में होगी, और अगर आपको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे जो है ना देश की स्थितियों को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था कि इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन से देश को जो ना अर्पित कर दे, जबकि यह काम जो ना परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी इस जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 नंबर बनता है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या जो ना अपेक्षा है। तो उत्तर होगा भगत सिंह को विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षा है। पहला आप लिखिएगा कौमे की देश को आजाद कराने के में जो ना तन मन का जो ना तन मन का धन का से सहयोग करे। उसके बाद ख्वा में होगा विद्यार्थी को अलग अलग रहते हुए भी अपने देश को जो ना अस्तित्व की रक्षा करे, उनका परम कर्तव्य है। उसके बाद देखिए ख्वा नंबर लिखना, वो पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान रखे और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जो है ना जंग के मैदान में भी कूद पड़े। उसके बाद ग नंबर लिखना है, वे भारी क्रांति के लिए हमेशा जो ना तत्पर रहते थे। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने जो है ना कैसी मृत्यु को जो ना सुंदर कहा है और क्यों आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए जो है ना संघर्ष करते हुए मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में जो है ना आज़ादी के संघर्ष के लिए जुनून पैदा करेगी। वे जो है ना व्यक्तिगत जो ना कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को जो ना कायरता मानते हैं। वो अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियों तो जो है ना व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। उसके बाद देखिएगा उस जो ना उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों का जो ना स्पष्ट कर, यानी कि ये कथन यहाँ पर दिया गया है, ये एक पंक्ति का लाइन है इस कविता का। ये लाइन क्या है प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को जो ना पूर्ण बनाने वाली होती है। तो इसका प्रस्तुत क्या होगा, अर्थ ये बताना है। तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं और विपत्तियां मनुष्य को जो ना दूर करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है, साथ साथ वह दूसरे को भी इस विपत्तियों से निपटने के लिए जो ना प्रेरित करता है, और विपत्तियां उसके जो है ना व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर जो ना ले जाती है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ख नंबर में पूछा गया है, ये भी लाइन है प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट करना है। जैसे कि लाइन है, हम तो केवल अपने समय के जो है ना आवश्यकता की उपज है। तो इसका क्या होगा अर्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही यदि पोषक जो है प्रवृत्ति की होगी तो उसमें जो है ना राजनीति उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ जो है ना संघर्ष होते रहेंगे और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अब आगे एक और पंक्ति है प्यारे बच्चों, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ख नंबर में है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर जो ना दृढ़ता पूर्वक जो ना अडिट रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उत्तर होगा यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह द्वारा रचित पाठ्य एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए तथा जो ना अधिक होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब वे देश की आज़ादी के लिए कार्य करते थे तो उस समय नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सामना आया करती थी। उसके बाद देखिएगा, और अगर हम उन कठिनाइयों से डरकर अपना कार्य करना बंद कर दे तो मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। हमें अपने विश्वासों पर जो ना या फिर हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अधिक होकर जो ना लगातार प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर कंप्लीट हो गया। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका जो ना थ्योरी वाला जितना भी था और सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। आप चलिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ वगैरह लेना तो आप लोग इस नंबर पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे 98-355 और उसके बाद देख लीजिएगा 16-710। इस पर आप लोग क्या करेंगे, हायर क्लास 12 लिख करके अपना सब्जेक्ट और जिला का नाम भेज देंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग खुद साथ जाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ऑब्जेक्टिव में पहला नंबर क्वेश्चन बनता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है भगत सिंह। ठीक है। तो पहला का करेक्ट आंसर। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, तो बिल्कुल कायरता है। अगली क्वेश्चन बोला जाए कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर जो ना खपाते, तो बिल्कुल छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन है, तो बिल्कुल जो ना करतार सिंह थे। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 5 नंबर की, जो ना सन 1926 में जो ना भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो नौजवान भारत सभा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे
देखेंगे, बोला गया भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1960 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला जा रहा है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर और आकर्षित हो गए, तो गदर पार्टी की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर जो ना 8 नंबर, भगत सिंह सदैव किसका जो ना चित्र पॉकेट में रखते थे, तो करतार सिंह जो ना सराभा का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बनता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला गया भगत सिंह किस उम्र में जो ना क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे, तो 12 साल की उम्र में। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका 10 नंबर की, भगत सिंह कब जो ना चौड़ी चौड़ा कांड में जो ना शरीक हुए थे, तो बिल्कुल 1922 में, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका बनता है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ जो ना स्थापित की, तो बिल्कुल विभिन्न शहरों में, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है। आगे देखिए 12 नंबर है कि भगत सिंह को किस पंचतंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी, तो लाहौर में, तो ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो किशन सिंह था। इसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन 14 नंबर बोला आत्महत्या एक जो ना घृणित अपराध है, यह पूर्णता कायरता है या कथन किनका है, तो ये बोले थे भगत सिंह, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक पत्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। और आप लोग जो है ना पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जरूर चैनल पे जाइएगा, प्लेयर लिस्ट बना दिया गया है, चैनल पे जाकर के प्लेयर लिस्ट में आप देखेंगे तो 2025 क्लास 12 नाम से बना होगा, उसमें टोटल 6 वीडियो होगा, आप जाकर के पूरा कंटिन्यू कर लेना। ये जैसे ही हम पूरा का पूरा बुक समाप्त करेंगे फिर जस्ट आपका इंपॉर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव का अलग अलग हम टेस्ट लेंगे और सब्जेक्टिव का भी, ठीक है, तो आप उसके लिए जरूर तैयार रहिए। और आपका साइंस आर्ट्स दोनों का जल्द ही जो है ना हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। और साइंस का हम लोग 7 बजे शाम में करेंगे और रात में 8 बजे आर्ट्स का होगा। इसमें जो भी आपका साइंस आर्ट्स में सब्जेक्ट है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग कर देंगे क्लास, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना 2025 में कितना नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, 2025 में आपका क्या टारगेट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।